हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर का नाम है आपका इंडिया कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो पैटर्न ऑफ लिटरेसी इन इंडिया से रिलेटेड है, यानी इंडिया के अंदर लिटरेसी कैसी है या उसका पैटर्न कैसा है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो जो लिटरेसी है वो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, यानी कि वो दर्शाता है किसी भी सोसाइटी के सिविलाइज्ड होने का। भाई ये सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है या इसका डेवलपमेंट कैसा हुआ है किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी का, तो उसको इंडिकेट करने का एक ज़रिया है लिटरेसी के थ्रू हम पता कर सकते हैं। इट इन्फ्लुएंसेस द मेंटल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। और ये प्रभाव डालता है मेंटल यानी कि मानसिक, फिजिकल शारीरिक एंड इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक जो स्टेटस है पॉपुलेशन का उस पर। इट ऑल्सो इंडिकेट द इकनॉमी, और साथ में ये इंडिकेट करता है इकनॉमी लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन की हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है या अर्बनाइजेशन का लेवल कैसा है या लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है लोगों का, एंड कास्ट स्ट्रक्चर्स, स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, स्टेटस दर्जा कैसा है सोसाइटी में औरतों का या एजुकेशनल फैसिलिटीज़ कैसी है, एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एटसेट्रा ऑफ द कंट्री। तो इन सारी चीज़ों पर को ये इंडिकेट करती है एक तरह से। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम ह्यूमन क्लासिक अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिटरेसी इज़ अ सोशल, तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ह्यूमन क्लासिकल अप्रोच। लिटरेसी इज़ अ सोशल एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, तो ये सोशल एस्पेक्ट है पॉपुलेशन का, ऑन विच द क्राइटेरिया ऑफ द सोशल डेवलपमेंट कैन बी असर्टेन, जिसके बेस पर हम जो भी समाज है उसके डेवलपमेंट को बता सकते हैं। तो लिटरेसी क्या है? लिटरेसी एक सोशल एस्पेक्ट है पॉपुलेशन का जिसके थ्रू जो सोशल डेवलपमेंट है कितना डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो ये आपका हो गया लिटरेसी रेट से रिलेटेड। क्या इंडिकेट कर रहा है ये या ये क्या होता है? वैसे लिटरेसी को हम हिंदी में बोलते हैं साक्षरता। इन फैक्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, और जैसे जैसे एजुकेशन का विकास होता जा रहा है, डेवलपमेंट हुआ है, अ पर्सन गोज आउट of his limited environment and establish interrelation with socio-economic and political trends of his region। तो जैसे जैसे एजुकेशन का विकास हुआ है, शिक्षा का विकास हुआ है, वैसे ही जो एक व्यक्ति है वो उसके जो एनवायरनमेंट की लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ये चला गया है, या इसने अपना इंटर रिलेशन बना लिया है किसके साथ? सोशियो और इकोनॉमिक। सोशियो मतलब होता है सामाजिक और इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक। तो यानी इसने अंतर संबंध बनाया है सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ में पॉलिटिकल ट्रेंड के साथ अपने रीजन के अंदर। शिक्षित होने के बाद तो वो अपने एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ है उसको वो यूज़ करता है जिससे कि अपने समाज और अपना आर्थिक विकास कर सके या पॉलिटिकल उसका डेवलपमेंट हो सके उस रीजन का। दिस लेड नॉट ओनली द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, ये न केवल किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट को ही बताता है बट द एंटायर सोसाइटी। ये केवल एक किसी व्यक्ति का ही डेवलपमेंट नहीं करता है, बल्कि अगर एक व्यक्ति शिक्षित है तो उससे पूरा समाज शिक्षित हो जाता है। तो ये मतलब एक तरह से क्या है कि ये पूरी सोसाइटी के बारे में इंडिकेट करता है। तो शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लिटरेसी, अब साक्षरता को प्रभावित करने वाले कौन से कारण हैं, क्या क्या कारण हैं? द ग्रोथ एंड द स्पीड ऑफ लिटरेसी, जो भी ग्रोथ है या स्पीड है लिटरेसी की, इज रिजल्ट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो जैसे जैसे जो लिटरेसी बढ़ी है, शिक्षा जो है वो बढ़ती जा रही है, उसका मेन रीज़न, उसकी वृद्धि का मेन रीज़न है सामाजिक और आर्थिक विकास का, कि इसमें प्रोग्रेस हुई है इसलिए शिक्षा के अंदर प्रोग्रेस हो रही है किसी भी रीजन के अंदर। एंड जो मेन सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेसेस हैं, कौन कौन सी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है वो है आपका, फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि अर्निंग जो है वो बढ़ी है, तो इकोनॉमिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ है। एंड लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन में बढ़ोतरी हुई है। देन जो लिविंग स्टैंडर्ड है इसकी वजह से बढ़ा है। कास्ट स्ट्रक्चर इसमें चेंजेस आए हैं।
एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, जो औरतों का दर्जा है समाज के अंदर, उसमें भी बदलाव हुआ है। वैल्यू सिस्टम, जो वैल्यू सिस्टम है वो चेंज हुआ है। ये तो अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़, या जो भी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी है उससे भी इसका प्रचार प्रसार हुआ है। देन डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के जो साधन हैं उनका विकास हुआ है, जिसकी वजह से शिक्षा का भी विकास हुआ है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो डेवलप्ड हुआ है। एंड पब्लिक पॉलिसीज़, और जो पब्लिक पॉलिसीज़ मतलब जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं इससे जो लिटरेसी है उसका विकास हुआ है। जो आपके टेबल 14.6 और जो ग्राफ 14.4 है, इससे क्लियर होता है कि 1961 के अंदर जो लिटरेसी रेट था वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 1961 में ये लिटरेसी रेट 28.30% हुआ करता था, जो कि बढ़कर 70.4 हो गया है 2011 के अंदर। तो ये आपकी टेबल दे दी है 14.6 टेबल, और इसमें अगर आप देखेंगे 1901, इसमें जो लिटरेसी रेट था वो टोटल 5.35 था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 1961 तो सबसे पहले आपने देखा 1901, देन उसके बाद आपने देखा 1961। तो यहाँ पे आप देख लेंगे धीरे धीरे, पहले तो स्टेबल था, उसके बाद धीरे धीरे लिटरेसी रेट के अंदर बढ़ोतरी हुई है, और 1961 के अंदर ये 28.30 हुआ है, और जब आप 2011 में देखेंगे तो ये 74.4, यानी कि बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। ये मेल एंड फीमेल का बता रखा है, तो मेल पहले 9.83 ही पढ़े लिखे होते थे या शिक्षित होते थे, और जो फीमेल थी वो बहुत ही कम थी, 0.86 समथिंग। एंड 1961 के अंदर मेल तो 40.40 लिटरेट हो गए, और जो फीमेल थी वो 15.36 हो गई। वहीं अगर आप देखेंगे 2011 के अंदर जो मेल थे वो 82.14% लिटरेट हुए, एंड जो फीमेल थी वो 65.45% लिटरेट हुई। तो ये तो था सारा मेल एंड फीमेल के लिटरेसी रेट का। वहीं अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो अगर आप परसेंटेज देख रहे हैं 1991 से लेके और 2011 तक, तो आप ये देखेंगे पहले तो स्टेबल रहा, धीरे 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 इसमें बढ़ोतरी, फिर एकदम तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट हुआ है 1961 के अंदर। तो ये जो लाइन है वो अलग अलग चीज़ को शो कर रही है। टोटल जो ब्लैक में जो ये जो लाइन दे रखी है ग्रे में, टोटल बताती है। मेल के लिए इन्होंने ये वाली लाइन ली है, और फीमेल के लिए पर्पल वाली तो मेल के लिए है, एंड ब्लू वाली जो है फीमेल के लिए लाइन शो कर रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो मेल हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। लेकिन 2011 के अंदर ये जो मेल एंड फीमेल बोथ लिटरेट हो गए, पहले की अपेक्षा काफ़ी डेवलप हुए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है लिटरेसी के अंदर। दस लिटरेसी हैज़ इंक्रीज ऑलमोस्ट देयर इन दीज 50 ईयर्स। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो लिटरेसी है वो लगभग 3 टाइम्स यानी 3 गुना बढ़ गया है 50 साल के अंदर। एंड दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू, और ये सब पॉसिबल हो पाया है स्कूल के डेवलपमेंट होने से, या गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसीज़ के थ्रू। गवर्नमेंट ने जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ बनाई है, नीति बनाई है, उनके अकॉर्डिंग, एंड अवेयरनेस इन जनरल पॉपुलेशन, और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो गई है शिक्षा को लेकर के। मेल लिटरेसी जो है वो 40.40% ये जो था 1961 के अंदर, जो बढ़कर की 82.14% हो गया है 2011 में। ठीक इसी तरीके से जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ा है, लगभग 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना, और ये पहले 15% हुआ करता था, जो कि बढ़कर की 1961 के अंदर ये 65.46% हो गया। तो ये 2011 का आपको याद करना है कि मेल लिटरेसी रेट तो 82.14% है, एंड जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो 65.46% है अकॉर्डिंग टू 2011। It is evident from the above that the female
लाइज हैज़ इंक्रीज फास्टर देन मेल। अगर आप ऊपर देखेंगे तो उसे पता चलेगा जो फीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो मेल की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। आफ्टर 1981 के बाद जो लिटरेसी का दौर था ये बहुत तेज़ी से बढ़ा एंड हायर इंक्रीज इन फीमेल लिटरेसी, और सबसे ज़्यादा तो फीमेल लिटरेसी के अंदर बढ़ा। तो ये जो आपको इंडिया का जो मैप दे रखा है इसके अंदर लिटरेसी रेट बताया गया है 2011 के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो लेस देन को शो कर रहा है वो डॉट डॉट में शो कर रहा है, और हाईएस्ट को कर रहा है वो 70.01% को शो कर रहा है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो आपके केरल और तमिलनाडु एंड क्या बोलते हैं आपका महाराष्ट्र है, देन गुजरात है, एंड जैसे अब वेस्ट बंगाल है। तो ये सारे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका असम है, यहाँ से नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये सारे हैं। यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो कैसा है, ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है ये, मोर देन 70.01%। और अगर सबसे कम देखेंगे तो लेस देन 55% जो है वो कहाँ पर है, आपका राजस्थान वाला एरिया है। इधर से आप देखेंगे तो आपका बिहार वाला एरिया है। देन ये 55 टू 55.01 से लेकर 60% जो पॉपुलेशन लिटरेट है वो इन्होंने स्लैंटिंग रेस के अंदर शो किया है। तो स्लैंटिंग रेस में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आ गया, आपका मध्य प्रदेश आ गया, यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो यहाँ पर जो एजुकेशन लेवल है वो कितना है, 55.01% से लेकर 60% है। देन स्ट्रेट लाइन में इन्होंने शो किया है 60 से लेकर 65%। तो ये आपका इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपका ये क्या बोलते हैं उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, तो ये सारे जो हैं ये शो करते हैं आपका 60 से लेकर 65% तक। और 65 से लेकर 70% तक जो लिटरेसी रेट है वो चेक के रूप में शो किया गया है। तो ये आप देखेंगे कर्नाटक के अंदर आ गया आपका, देन इधर आपका असम आ गया, और यहाँ पे आपका हरियाणा है। और जो ये लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हुआ है सोशल अवेयरनेस की वजह से। समाज के जो लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं। गवर्नमेंटल इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट ने भी कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं। एंड डिक्रीज इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि मेल और फीमेल के बीच में अंतर करना, तो ये कम हो गया है। तो इसकी वजह से जो लिटरेसी लेवल है वो बढ़ गया है। अगर हम स्टेट वाइज लिटरेसी को देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज लिटरेसी के बेसिस पर हमारी कंट्री का एवरेज लिटरेसी बेस क्या है, 74.04% है। इसके बेस पे हमने स्टेट्स को डिवाइड किया है 2 ग्रुप्स के अंदर, और वो 2 ग्रुप्स कौन से, एक तो हाई होना चाहिए एवरेज से और दूसरा लो होना चाहिए। तो अगर द स्टेट्स हैविंग लिटरेसी रेट अबव द नेशनल एवरेज, जो भी नेशनल एवरेज है अपना 74.04, इससे अगर ज़्यादा है तो ये फर्स्ट कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। और इनके अंदर जो स्टेट्स आते हैं वो है केरल, यानी कि जो एवरेज लिटरेसी रेट है इंडिया का उससे ज़्यादा। तो केरल में जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ये है 93.91। दैन इसके बाद लक्षद्वीप आता है 92.2%, देन मिजोरम 91.58%। और इसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो आपका मिजोरम का हो गया, सेकंड हाईएस्ट किसका हो गया, लक्षद्वीप का हो गया। इन मेल लिटरेसी, अगर हम मेल लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग देखें तो जो लक्षद्वीप है वो नंबर 1 पर है, 96.11 है, ये फर्स्ट प्लेस पे है। दैन उसके बाद केरल है 96.10, ये सेकंड प्लेस पे है। तो फर्स्ट पे लक्षद्वीप, दैन सेकंड पर केरल आ गया। केरला 92% है, ये हाईएस्ट है फीमेल में, यानी केरला के अंदर जो फीमेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा लिटरेट हैं और वो 92% है।
कंट्री के अंदर। देन दूसरा जो हमने कैटेगरी बनाई है वो है स्टेट हैविंग लिटरेसी रेट बिलो नेशनल एवरेज, नेशनल एवरेज से कम। तो सबसे कम जो पाया जाता है वो बिहार के अंदर पाया जाता है। बिहार हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट और वो केवल 63.82% है। एंड उसके अलावा द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 68.74% है। राजस्थान के अंदर आपका 67.06% है। एंड मध्य प्रदेश में 70.63, देन उसके बाद उत्तर प्रदेश में 69.72%, झारखंड 67.63%, उड़ीसा 73.45%, अरुणाचल प्रदेश 67% और असम के अंदर एंड असम रिकॉर्डेड द लिटरेसी रेट बिलो द नेशनल एवरेज। तो ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं इनके अंदर जो लिटरेसी रेट है वो नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। तो जैसे कि नेशनल एवरेज था वो अपना 74.04 था। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 73 तो बिहार का हो गया, तो ये कम हो गया। 73 बिहार, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर लोवेस्ट मेल लिटरेसी रेट पाया जाता है। वाइल वहीं राजस्थान के अंदर 52.70 एंड बिहार के अंदर 53.30 रिकॉर्डेड किया गया है और ये सबसे लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है। अगर हम लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो राजस्थान एंड बिहार आ गया और लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश आ गया। देन फिर आता है आपका रीजनल पैटर्न ऑफ लिटरेसी रेट। रीजन के बेस पर लिटरेसी रेट का क्या पैटर्न है। आफ्टर 1961 द लिटरेसी रेट इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज रैपिडली। जो लिटरेसी रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा, जैसे कि आपने देखा था अभी ऊपर। बट इफ़ दिस इंक्रीज इन लिटरेसी रेट इज स्टडीड ऑन द रीजनल बेसिस, अगर हम इसको रीजनल बेसिस पर स्टडी करें देन इट इज़ ऑब्वियस दैट रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेसी इज़ वेरी अनइवन, कि जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है लिटरेसी का वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन है। अनइवन मतलब होता है एक जैसा नहीं होना, कहीं कम कहीं ज़्यादा। एनालिसिस ऑफ रीजनल पैटर्न ऑफ literacy is helpful to bring out the geographical factor for to the forefront। तो इसमें देखा है कि अगर हम एनालाइज करें, निरीक्षण करें अगर हम रीजनल पैटर्न का लिटरेसी रेट का, तो ये हेल्पफुल होता है जिससे कि हमें जोग्राफिकल फैक्टर्स जो भी हैं उसके बारे में भी हमें पता चलता है कि ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम पाया जाता है या ज़्यादा है। अगर आप मैप 14.3 को, जैसे मैंने अभी आपको बताया था उसके अंदर, तो उसमें रीजनल वाइज जो पैटर्न है लिटरेसी रेट का वो पूरी कंट्री का शो किया गया है और उस मैप से क्लियर होता है कि जो रीजनल पैटर्न है लिटरेसी रेट का साउथ रीजन के अंदर और कोस्टल रीजन के अंदर वो हायर है नॉर्दर्न इनलैंड एरियाज के कंपैरिजन में। और जो हायर लिटरेसी रेट है साउथ के अंदर कोस्टल एरिया के अंदर, तो उसका मेन रीज़न ये है कि वो कोस्टल लोकेशन है और वहाँ पर अर्बनाइजेशन ज़्यादा है और वहाँ की जो इकनॉमी है वो स्पेशलाइज्ड है। तो ये इन्होंने रीज़न बता रखे कि क्या रीज़न है साउथ एंड कोस्टल रीजन्स के अंदर लिटरेसी रेट होने का। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड अर्ली स्टार्ट ऑफ एजुकेशन बाय ब्रिटिश एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले यहाँ एजुकेशन स्टार्ट की थी, इस वजह से यहाँ पर जो एजुकेशन है या लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है। वहीं अगर आप देखेंगे इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी मतलब होता है विपरीत, तो जहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो लो पाया जाता है, ऐसे जो एरियाज़ हैं वो बैकवर्ड एरियाज़ हैं और वो वहाँ की जो इकनॉमी है वो कल्चरल इकनॉमी है और उनका जो अर्बनाइजेशन का लेवल है वो काफ़ी कम है एंड लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत कम हुआ है। तो ये लिटरेसी रेट का परसेंटेज इसमें बता रखा है कौन सी स्टेट में कितना है। देन फिर आता है लैंग्वेज ग्रुप। लैंग्वेज ग्रुप जो है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी, तब तक आप आज लिटरेसी रेट के बारे में ही पढ़ें। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।